एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जो बहुत सारे लोगों के घरों में पाया जाता है, जिन्हें हम वीड समझ करके हटा देते हैं। ये कोस्टल इलाकों में भी मिलता है, मैदानी इलाकों में भी मिलता है, और इंडिया में आप अगर ध्यान देंगे मानसून के टाइम में तो आपको हर जगह बिखरे हुए ये दिखेंगे। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, पता है। तो मेरे छत पे भी ये बहुत सारे उगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप भी इसका लाभ उठा सकें। उसका नाम है भूमि आंवला। हिंदी में इसे भूमि आंवला कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें, ये वीड की तरह उगा हुआ पौधा, ये मेरा एक फ्लावर प्लांट लगा हुआ है जिसमें ये वीड की तरह उग आया है। ये जनरली इसे आम भाषा में भूमि आंवला कहा जाता है, और इंग्लिश में अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे तो इसे स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। किडनी में जो स्टोन होते हैं या किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए शायद इसका नाम स्टोन ब्रेकर पड़ा है। और आप कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। आप देखें, इसकी पत्तियाँ कुछ आंवले की पत्तियों जैसे होती हैं, लेकिन थोड़ी छोटी होती हैं, शाइनी होती हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप जब इसकी पत्तियों को टर्न करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, इस तरह से इसमें आंवला जैसा कुछ आपको दिखेगा, फ्रूट दिखेगा जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये पूरे स्टेम में लगे होते हैं। आपको नीचे की पत्तियों में मैं दिखाती हूँ। ये जितनी मैच्योर पत्तियाँ होती हैं, इन्हें पलट के दिखाते हैं। आप पलट के इस तरह से आप देखें तो इसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट दिखाई देंगे, और ये तकरीबन हर पत्ती के नोड से निकले हुए होते हैं। यही इसकी खास पहचान है। इसमें 3 वैरायटी आती हैं, मेरे पास एक अभी अवेलेबल है, और दूसरी जो वैरायटी है उसमें उसका जो फ्रूट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और तीसरी जो वैरायटी है उसके फ्रूट का कलर रेड होता है। लेकिन ये तीनों वैरायटी ही इस भूमि आंवला की हैं और तीनों ही बेनिफिशियल है। और आपको दिखाऊंगी कि ये बारिश के जब बरसात की शुरुआत होती है मानसून का, उस समय आप ये देखेंगे कि खेत की मेड़ों पे, खेत में, जंगलों में, और इवन आप अभी मैं आपको दिखाऊंगी चल के कि मेरे गमले में तकरीबन हर गमले में वीड की तरह उगा हुआ है। और इसको बिल्कुल जाया ना जाने दें, क्योंकि कल ही मैंने देखा कि मैं इसे देख रही थी कि अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है कि नहीं। इसका पाउडर मुझे 200 रुपीज़ में 100 ग्राम इसका पाउडर आयुर्वेदिक मेडिसिनल शॉप पे भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। इवन इसका प्लांट भी मैंने देखा ऑनलाइन, इसके प्लांट भी मिलते हैं, सीड भी मिलते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके सीड बिखेर दें, इससे बहुत सारे हो जाते हैं। और जो लोग गोबर की खाद का यूज़ करते हैं, जनरली उनके गार्डन में, उनके गमले में बरसात के दिनों में ये ज़रूर दिखेंगे, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। वैसे तो ये अगर आप गोबर खाद का यूज़ करते हैं तो आपको आपके गमले में फ्री में ऐसे ही उग जाते हैं जैसे मेरे यहाँ उगे हुए हैं। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं या फिर किसी और खाद का यूज़ करते हैं, तब ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इसके प्लांट मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसकी लाइफ स्पैन जो होती है 1 साल की होती है, इसीलिए इसे एनुअल प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। और इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, किसी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है। बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, ना ही आपको सेडी प्लेस, सनशाइन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जगह जगह, एक अंधेरी जगह में भी ये उगे हुए दिखते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। अब मैं इसके बेनिफिट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं आपको मतलब इसे गिना नहीं जा सकता, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। जिनको सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोग होते हैं जिनको लगातार हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे स्किन डिजीज़ है,
कोई घाव है आपका जो भर नहीं रहा है, बहुत बार ऐसा होता है हमें चोट लग जाती है या स्किन उतर जाता है या किसी भी तरह के घाव जो भर नहीं पाते, उसमें ये बहुत अच्छा है। इसका लेप लगा सकते हैं आप और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आँखों की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। मुंह के छाले हो जाते हैं जिनको, अंदर कुछ खाया पिया नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में आप इसको पानी में बॉयल करके इससे कुल्ला कर सकते हैं और आप देखेंगे कि 2 ही 3 दिन में आपके छाले ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसे स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है। ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि क्योंकि हर किसी भी डिज़ीज़ में ये अलग अलग इसकी मात्रा बताई जाती है, अलग तरह से आपको इसका सेवन करना है, कैसे करना है, किस तरह से, ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा अगर आपको मांसपेशियों में जकड़न होती है, उसमें भी बहुत अच्छा माना जाता है। और जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं उनको मजबूत करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इतनी सारी बीमारियां, और सोचने वाली बात ये है कि हम लोगों में से बहुत कम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। और मुझे लगता है कि हमें ज़रूर जागरूक होना चाहिए और हमारे आसपास क्या है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फ्री में बिना किसी लागत के इनका लाभ उठा सकते हैं और इनको अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में ला सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी मेडिसिनल प्लांट बताती हूँ उसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जैसे कि ये भूमि आंवला का प्लांट है तो ये ब्लड शुगर को कम करता है। और जो लोग, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जैसे जो लोग डायबिटिक हैं, उनका वो जो दवाइयाँ लेते हैं उससे उनका ब्लड शुगर ऑलरेडी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप भूमि आंवला को ले रहे हैं तो नेचुरल है कि आपका ब्लड शुगर और लो होगा। तो इस स्थिति में आप इसको ना लें, और जिन लोगों का ब्लड शुगर ऑलरेडी लो रहता है वो तो बिल्कुल ही ना लें। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो यहाँ देखें मेरे इस प्लांटर में ये किस तरह से जंगल की तरह उगा हुआ है। और ये प्लांट कोस्टल इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो। और आजकल तो जो किसान हैं वो भी बहुत सारे मेडिसिनल और सारे जो प्लांट होते हैं, जैसे अपामार्ग है, अश्वगंधा है, इन सब की खेती बड़े पैमाने पे होती है। और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन सब के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली इस पे ध्यान दिया जाएगा। और इसकी खेती भी अब करने लगे हैं किसान, क्योंकि इसके पाउडर भी मैंने पहले ही बताया आपको कि 100 ग्राम पाउडर अगर आप सर्च करेंगे तो 200 रुपीज़ का मिलता है। इसी से आप इसका अंदाज़ा लगाएं। इसकी इन पत्तियों को छाँव में सुखा करके हम पाउडर बना सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात आप लोगों को बता दूं कि इसमें इसके जो फ्रूट हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसका तना और इसके रूट, इन सब को खाया जा सकता है। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को अल्सर है, उन लोगों को भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। उन लोगों के लिए इसका काढ़ा इस्तेमाल किया जाता है, इसके पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसकी जो जड़ होती है उसका पाउडर भी पेट की सारी बीमारियों के लिए वरदान है। तो आप सोचें कि एक छोटा सा प्लांट कितनी सारी डिजीज़ के लिए इतना अच्छा काम करता है, तो क्यों ना हम इसे अपनाएं। मैं अक्सर टाइम पे आप लोगों को इस तरह के मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताती रहती हूँ, ताकि हम अपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ईश्वर के द्वारा दी गई इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। बस हम जानकारी के अभाव में हमारे पास चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें
थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की अगर हमें वो कला आ जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।